ईरान वॉर की वजह से इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ने लगा है और इसी के चलते इमर्जिंग और फ्रंटियर मार्केट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। वॉर के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारने वाली मोस्ट ऑफ द शिपिंग ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया है। इस रूट से दुनिया भर में ऑयल, फर्टिलाइजर्स और कई इम्पोर्टेंट गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस डिसरप्शन की वजह से फूड और एग्रीकल्चर सप्लाई चेन्स पर भी असर पड़ा है, जिससे ग्लोबल लेवल पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इस इन्फ्लेशन प्रेशर के रिस्पॉन्स में इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, रुआंडा और श्रीलंका ने पिछले 2 हफ्तों में अपने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। सिंगापुर और फिलीपींस ने भी अप्रैल में रेट्स बढ़ाए थे। फिलीपींस का सेंट्रल बैंक टू ऑफ साइकिल रेट हाइक पर भी विचार कर रहा है। इंडिया में फ्राइडे को रेट्स अनचेंज्ड रहने की उम्मीद है, लेकिन कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि रुपये की लगातार कमजोरी को देखते हुए सरप्राइज रेट इंक्रीज भी हो सकता है। जापान के इस महीने रेट्स बढ़ाने की संभावना है, जबकि साउथ कोरिया जुलाई में ऐसा कर सकता है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में अब तक मोस्टली सेंट्रल बैंक्स ने रेट्स अनचेंज्ड रखे हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे ने मई में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे, लेकिन यूरोप भी अब पॉलिसी टाइटनिंग की तरफ बढ़ सकता है। यूरोजोन इन्फ्लेशन मई में 3% के ऊपर पहुंच गया, जो 2003 के बाद सबसे ज्यादा है और ईसीबी के 2% टारगेट से काफी ऊपर है। इसका सबसे बड़ा रीजन एनर्जी प्राइसेस में 10.9% की तेजी है। ओएंडा के सीनियर मार्केट एनालिस्ट केल्विन वोंग के मुताबिक इन्फ्लेशन के इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स ने लगभग कंफर्म कर दिया है कि ईसीबी अगले हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट्स से रेट बढ़ाएगा। ट्रेडर्स साल के एंड तक एडिशनल 50 बेसिस पॉइंट्स की टाइटनिंग की भी प्राइसिंग कर रहे हैं। अमेरिका में सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से मार्केट को लगता है कि फेडरल रिजर्व अक्टूबर तक अपनी पॉलिसी रेट 3.5% से 3.75% की रेंज में ही रखेगा। लेकिन आईएनजी के इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि रीसेंट इकोनॉमिक डेटा दिखाता है कि यूएस इकोनॉमी फिर से मोमेंटम गेन कर सकती है, चाहे कंज्यूमर्स पर फाइनेंशियल प्रेशर क्यों ना हो। इसलिए साल के एंड तक फेड को भी रेट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। क्लीवलैंड फेड प्रेसिडेंट बेथ हैमक ने कहा कि उन्हें इन्फ्लेशन के लंबे समय तक हाई रहने का रिस्क एम्प्लॉयमेंट के रिस्क से ज्यादा चिंताजनक लगता है। उनके मुताबिक करंट मॉनेटरी पॉलिसी शायद इन्फ्लेशन को वापस 2% टारगेट तक लाने के लिए काफी रिस्ट्रिक्टिव नहीं है।